1919 का भारत। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारतीयों ने ब्रिटिश सेना के लिए खून बहाया था, यह उम्मीद करते हुए कि बदले में उन्हें आजादी मिलेगी या कम से कम राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन। परंतु जो मिला वह था रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाले जाने का अधिकार देता था। यह कानून अंग्रेजों की उस तानाशाही सोच का परिचायक था जिसमें भारतीयों की स्वतंत्र चेतना को कुचलने का षड्यंत्र रचा गया था। देश भर में आक्रोश फैल गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग और अहिंसक आंदोलन शुरू हो गया। पंजाब भी इस लहर से अछूता नहीं था। लाहौर, अमृतसर, जालंधर, हर जगह लोग आजादी के नारे लगाने लगे थे। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। यह केवल कृषि का पर्व नहीं होता, बल्कि आत्मा का उत्सव होता है। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी। सभा का उद्देश्य था रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध जताना और साथ ही दो लोकप्रिय नेताओं डॉ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर चर्चा करना। बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। केवल संकरा एक मुख्य रास्ता था जिससे अंदर आया जा सकता था। वहां कोई बड़ी निकासी नहीं थी। अंदर हजारों लोग जमा थे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चे। सबने सोचा था वे बोलेंगे, सुनेंगे और फिर शांति से लौट जाएंगे। पर किसे पता था कि उनके कदम इतिहास के सबसे खूनी पन्नों की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, एक ऐसा नाम जो आज भी भारतीय जनमानस में नफरत का प्रतीक है। उसे भनक लगी कि जलियांवाला बाग में एक बड़ी भीड़ जमा हो रही है। उसने मान लिया कि यह एक राजद्रोही सभा है। बिना कोई चेतावनी दिए, बिना कोई संवाद स्थापित किए, उसने योजना बनाई भीड़ को सबक सिखाने की। शाम के करीब 5 बजे डायर अपने 90 गोरखा और बलूच सैनिकों को लेकर बाग के एकमात्र संकरे रास्ते से अंदर घुसा। सैनिकों के पास राइफलें और गोलियों से भरी पेटियां थी। वे चुपचाप भीड़ के सामने खड़े हो गए। कोई चेतावनी नहीं दी गई। डायर ने केवल एक आदेश दिया, फायर। जैसे ही आदेश दिया गया, बंदूकें गरज उठी। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाग की दीवारें बहुत ऊंची थीं और मुख्य रास्ता बंद कर दिया गया था। सैनिकों ने गोलियां चलाई और फिर चलाई और फिर लगभग 10 मिनट तक लगा 1650 राउंड फायर किए गए। सैनिकों को कहा गया कि वे भीड़ के उस हिस्से पर गोली चलाए जहां लोग सबसे घने हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर गिर रहे थे। बच्चे अपनी माताओं की गोद में थे, लेकिन वे भी गोलियों से नहीं बच सके। एक कुआं जो बाग के बीचों बीच था, उसमें दर्जनों लोगों ने कूदकर जान बचाने की कोशिश की, परंतु वे कभी वापस नहीं लौटे। जब गोलियां बंद हुई, तब तक जमीन लाल हो चुकी थी। अनुमानित 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए, ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार। लेकिन असलियत इससे कहीं अधिक थी। चश्मदीदों और भारतीय आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक मानी जाती है। डायर ने वहां रुककर घायलों की मदद नहीं की। वह अपने सैनिकों के साथ लौट गया। बाग में सन्नाटा पसर गया, पर यह सन्नाटा चिल्ला रहा था, कराह रहा था और इतिहास में दर्ज हो रहा था। अगले दिन अमृतसर के लोग जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां जो देखा वह रूह कंपा देने वाला था। खून से सनी मिट्टी, दीवारों में गोलियों के निशान और लाशों का ढेर। यह खबर जैसे ही देश भर में फैली, क्रोध की लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने कहा, अब यह स्पष्ट हो गया है कि अंग्रेजों के साथ सहयोग असंभव है। उन्होंने असहयोग आंदोलन को और तीव्र किया। डायर को इस नरसंहार के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत से वापस बुला लिया, लेकिन उसे कोई सजा नहीं दी गई, बल्कि इंग्लैंड में कुछ वर्गों ने उसकी प्रशंसा की। उस पर एक समिति, हंटर कमेटी बनी, लेकिन वह भी केवल एक औपचारिक जांच बनकर रह गई। भारतीयों को न्याय नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक संकल्प मिला, स्वतंत्रता प्राप्ति का संकल्प। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में एक सभा के दौरान शहीद ऊधम सिंह ने माइकल ओडवायर, जो 1919 में पंजाब का गवर्नर था,
और डायर के फैसले का समर्थक था को गोली मार दी। यह प्रतिशोध था जलियांवाला बाग का। ऊधम सिंह ने आत्मसमर्पण किया और कहा, मैंने उसे मारा क्योंकि वह हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार था। यह कोई अपराध नहीं, न्याय है। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन वे अमर हो गए। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है। वहां की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं, जैसे इतिहास चीख चीख कर कह रहा हो, कभी मत भूलना। यह घटना केवल एक नरसंहार नहीं थी, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह मोड़ था जहां से अहिंसा ने जन क्रांति का रूप लिया, जहां से हर भारतीय ने यह शपथ ली, अब आजादी ही लक्ष्य है। जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि हमारी चेतना में दर्ज एक घाव है। यह उस अन्याय, अत्याचार और गुलामी का प्रतीक है जिसे हमने सहा, लेकिन यह हमारे संघर्ष, बलिदान और आजादी के लिए अडिग संकल्प का भी प्रतीक है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि इस आजादी की कीमत हजारों उन मासूमों ने चुकाई जिनका खून उस बाग की मिट्टी में आज भी समाया है। वो बाग आज भी बोलता है, मत भूलो मुझे।